जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, विदुर पत्नी का हृदय प्रेम से भर गया था। किसी वैष्णव के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है। भगवान मांगते हैं। यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल को गोद में ले करके समझाती है, बेटा कन्हैया अब तू बड़ा हो गया है, गोपियों के घर में जा कर के माखन चोरी करता है, ये अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें माखन दूंगी, घर में बहुत सा माखन है। मैं तुम्हारे मित्रों को भी माखन दूंगी, चोरी करना छोड़ दे। बेटा तू चोरी करता है, ये अच्छा नहीं है। गांव के सब लोग जान जाएं कि तू चोरी करता है तो बड़ा होने पर तुम्हें बहू कौन देगा, तेरा लगन नहीं होगा। यशोदा मैया लाला को समझाती है कि चोरी करना छोड़ दे, घर का माखन क्यों नहीं खाता है। बाल कृष्ण ने कहा, मैया मैं क्या करूं, मुझे घर का माखन भाता ही नहीं है। इन गोपियों का माखन बहुत अच्छा होता है। गोपी के माखन में मिठास है कि गोपी के प्रेम में मिठास है। मिठास कोई मिठाई में नहीं होती है। आपका शत्रु आपको बर्फी दे, वह बर्फी आपको कड़वी लगेगी। मिठाई में मिठास नहीं है, मिठास प्रेम में है। प्रेम रस अति मधुर रस है। गोपी का माखन लाला को भाता है, घर का माखन भाता नहीं है। गोपी के माखन में गोपी का प्रेम मिला हुआ है। प्रेम रस अति मधुर रस है, इसलिए श्री कृष्ण को गोपी का ही माखन भाता है, घर का माखन नहीं भाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। आपके घर में भगवान आएंगे। विदुर जी की भक्ति सफल हुई है। परमात्मा विदुर जी के घर में आए। विदुर जी के पास मांगते हैं, भूख लगी है। 56 भोग में जो स्वाद नहीं आया वह स्वाद विदुर जी के घर में भोजन में आया। विदुर पत्नी की बहुत इच्छा थी कि एक बार भगवान मुझे काकी कहें। मेरे पतिदेव को काका जी कहते हैं। एक बार भगवान जिसको अपनाते हैं अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए आते हैं। विदुर पत्नी की भावना थी कि मेरी वृद्धावस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, मुझे अपनाएं। विदुर पत्नी का मनोरथ सफल हुआ। भगवान ने भोजन किया। कहा, मुझे रोज बुलाओ तो रोज मैं द्वारका से भोजन करने के लिए आऊँगा। प्रेम रस अति मधुर रस है। विदुर जी को कृतार्थ किया है और भगवान धर्मराज से मिलने के लिए गए हैं। विदुर जी ने विचार किया कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी भी नहीं लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे। एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाता हूँ, भक्ति में जो विघ्न करे उसका त्याग करो, दुर्जन से दूर रहो, किंतु दुर्जन में भी सद्भाव रखो। किसी जीव के लिए मन में कुभाव लाना नहीं। सभी जीव भगवान के अंश हैं। सज्जन दुर्जन पाप पुण्य धर्म अधर्म सभी के आधार भगवान हैं। दुर्जन कहाँ से आया? दुर्जन से दूर रहना अच्छा है, किंतु दुर्जन के लिए मन में कुभाव रखना अच्छा नहीं है। जगत के किसी जीव के लिए जो कुभाव रखता है उसकी भक्ति में विघ्न आता है। भागवत में वर्णन आता है कि धर्म भगवान के हृदय में है और अधर्म भगवान की पीठ में है। अधर्मी से दूर रहो, अधर्मी का तिरस्कार मत करो। पापी का तिरस्कार करना अच्छा नहीं है, पापी से दूर रहना अच्छा है। विदुर जी ने विचार किया कि धृतराष्ट्र का संग अच्छा नहीं है, उसका जीवन बिगड़ा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को छोड़ करके आए हैं तो भी धृतराष्ट्र में सद्भाव रखते हैं। विदुर जी ने सोचा कि एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाऊं, शायद मान जाए तो अच्छा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए हैं। धृतराष्ट्र को उपदेश किया है।
महाभारत के उद्योग पर्व में इसी को विदुर नीति कहा गया है। पुत्र रूप में पाप पुण्य। अतिशय पाप जब बढ़ जाता है तब पापी प्रजा उत्पन्न होती है। अतिशय पुण्य जब बढ़ता है तब किसी पुण्यात्मा का जन्म होता है। दशरथ महाराज ने अनेक जन्मों में बहुत तपश्चर्या की थी। दशरथ जी महाराज का पुण्य बहुत बढ़ गया था। वह पुण्य ही श्री राम रूप से प्रकट हुआ। जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। जनक महाराज के यहाँ ब्रह्म विद्या श्री जानकी जी के रूप में प्रकट हुई है। श्री सीता जी ब्रह्म विद्या हैं। जनक महाराज बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके यहाँ ब्रह्म विद्या ही श्री सीता जी के रूप से प्रकट हुई। अतिशय पुण्य बढ़ता है तब कोई पुण्यात्मा का जन्म होता है। अतिशय पाप बढ़ता है तब दुर्योधन के जैसे दुराचारी पुत्र का जन्म होता है। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा है, याद रखना ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है, तेरा पाप है। ये तेरा विनाश करने के लिए आया है। एक दुर्योधन का मोह तू छोड़ दे तो तेरे वंश का रक्षण होगा। दुर्योधन वंश का विनाश करने के लिए आया है। जो अति पापी है उसको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। अति पापी को धन मिले तो ज़्यादा पाप करेगा। धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाते हैं, पांडवों को भगवान ने अपना लिया है। कौरवों का अब विनाश होगा। अभी बाजी तेरे हाथ में है। धर्मराज को तू आधा राज्य दे दे। पांडवों के साथ युद्ध करना नहीं। पांडवों को भगवान ने अपना लिया है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं पांडवों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पांडव धर्मात्मा हैं। पांडव कभी राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे। पांडव तो ऐसा ही विचार करेंगे कि जीवन भर हम वन में ही रहेंगे, कंद मूल फल खाएंगे। पैसे के लिए कौन झगड़ा करे। युद्ध करने से देश दुखी होगा। पांडव धर्मात्मा है। धृतराष्ट्र को ऐसा दृढ़ विश्वास था कि पांडव कभी युद्ध नहीं करेंगे। मेरे पुत्र दुर्योधन का कभी विनाश होने वाला नहीं है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री